नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, अभी मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं कन्या राशि के जातकों के लिए जुलाई के महीने का मासिक भविष्यफल और मार्गदर्शन को लेकर। दोस्तों, मेरा यह वीडियो आपके जन्म चंद्रमा पर आधारित है। यदि आप किसी और राशि के जातक हैं लेकिन आपका लगन कन्या है यानी कि वर्गो है और आपके प्रथम भाव में नंबर 6 लिखा है, तो आप भी इस वीडियो के मार्गदर्शन को फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, जुलाई का महीना कई मायनों में बड़ा ही खास है, बड़ा ही पवित्र है, बड़ा ही पावन है, क्योंकि भोले भंडारी का महीना प्रारंभ होने को है। 4 जुलाई से ही श्रावण मास का प्रारंभ है और इस बार अधिक मास होने के कारण श्रावण सिर्फ 1 महीने नहीं, आपको 2-2 महीने प्राप्त हो रहे हैं, तो डबल फायदा। भगवान शंकर की भक्ति करने के लिए 1 नहीं 2-2 महीने मिल रहे हैं। जुलाई के महीने में या यूं कहें कि सावन के महीने में आप किसी की भी कुंडली में अगर कोई दोष है, खास करके मंगल दोष, चंद्रमा से जनित कोई दोष, राहु केतु के दोष, शनि के दोष, सारे दोषों की शांति के लिए भगवान शंकर की आराधना सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। असाध्य रोगों के लिए, बड़े से बड़े संकट से बाहर आने के लिए भगवान शंकर की आराधना सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। अगर कोई व्यक्ति आईसीयू में भी होता है तो उसके जीवन की प्रार्थना या जीवन बचाने के लिए या गंभीर से गंभीर संकट से बाहर निकालने के लिए किस मंत्र का जाप किया जाता है? जी हां, भगवान शंकर के महामंत्र महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाता है। तो जुलाई का महीना बड़ा खास है। 17 जुलाई को सोमवती अमावस्या भी है। सोमवार, अमावस्या प्लस सावन, शनि के संपूर्ण दोषों से शांति मिलेगी। तो श्रावण के महीने का जबरदस्त लाभ उठाएं। कन्या राशि के जातक अर्थ एलिमेंट के होते हैं, स्थिरता पसंद जातक, जहां पे वो अपना करियर बनाते हैं वहां टिक के काम करना पसंद करते हैं। जिस बिजनेस में जाते हैं उसी बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, बार बार वो स्विच नहीं करना चाहते अपने प्रोफेशन को। बड़े तार्किक, बुद्धिमान, चतुर होते हैं, बिजनेस माइंडेड होते हैं और यही कारण होता है कि जॉब में भी रहते हुए उनकी पूरी जो शैली है सोच विचार की, वो एक बिजनेसमैन की भांति होती है और कठिन से कठिन परिस्थिति में भी वो निर्णय जरूर ले पाते हैं, क्योंकि माइंड ही उस लेवल पे काम करता है। साथ ही आपके राशि के स्वामी बुध होते हैं, मरकरी होते हैं, तो बुद्धिमान, तार्किक, बिजनेस माइंडेड, व्यवहार कुशल और बोलने की कला, संवाद शैली, कम्युनिकेशन स्किल अपर लेवल की होती है। काउंसलिंग के फील्ड में भी कमाल करते हैं, अच्छे सीए होते हैं, फाइनेंस मैनेजमेंट में इनकी बहुत अच्छी पकड़ होती है, साथ में शेयर मार्केट में भी ये लोग अच्छा करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में अच्छा करते हैं। जितने भी वित्तीय संस्थाएं हैं उनके लिए आप कह सकते हैं कि आप परफेक्ट जातक हैं। तो दोस्तों, महीने का प्रारंभ मंगल के गोचर से 1 जुलाई को ही मंगल का गोचर होगा, जो आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं और तृतीय भाव के स्वामी होते हैं। पहले वो इनकम के भाव में गोचर कर रहे थे 45 डेज से, पिछले 45 दिन से अपनी नीच राशि कर्क में। चूंकि मित्र राशि में थे लेकिन फिर भी नीच के ग्रह अच्छा फल नहीं देते हैं और वो आपके लिक्विडिटी के भाव को भी दृष्ट कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं पिछले 45 डेज में आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं एक दबाव की स्थिति फाइनेंशियल टर्म पे बनी, लिक्विडिटी के टर्म पे बनी। जो आपके पास पैसे थे वो कहीं ना कहीं निकले। कन्या राशि के कुछ जातकों को कहीं ना कहीं लोन की रिक्वायरमेंट भी आई, लेकिन यह स्थिति बदलती हुई 1 जुलाई को ही आपके आय के भाव से निकलते हुए मंगल का गोचर 12वें भाव में होगा। नीचता तो मंगल ने छोड़ दी, लेकिन आपके जन्म चंद्रमा से 12वें भाव में मंगल का गोचर शास्त्रों के अनुसार अभी भी धन के लिए अच्छी स्थिति को नहीं दिखा रहा। तो यहां थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है। मंगल जब 12वें भाव पे होंगे तो 6ठे भाव पर भी दृष्टि पड़ेगी, 7वें भाव पर भी दृष्टि आएगी, 7वीं और 8वीं दृष्टि।
सातवां भाव बिजनेस पार्टनरशिप पत्नी का होता है, पति का होता है। और छठा भाव क्या है? रोग, शत्रु, ऋण। कहीं ना कहीं हेल्थ में थोड़ी बहुत ट्रबल आ सकती है, छिपे हुए रोग या पुराने रोग कहीं ना कहीं फिर से नॉक कर सकते हैं। खास करके ब्लड से जुड़े अगर कोई भी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे थे तो थोड़ी सी सावधानी अनिवार्य होगी। वहीं पुनः कहीं ना कहीं आपको लोन की रिक्वायरमेंट आती दिखेगी। साथ में हो सकता है कुछ आपके गुप्त शत्रु या छिपे हुए शत्रु भी आपका अहित करने की कोशिश करें। दोस्तों, सिर्फ मंगल के कारण ही मैं थोड़ा सा नेगेटिव बोल रहा हूं। सामान्यतः मैं नेगेटिव आपके लिए नहीं बोलता, लेकिन इसलिए बोल रहा हूं कि इसके उपाय जरूरी है, नहीं तो कहीं ना कहीं इन स्थितियों को आप देखेंगे। अब देखिए, सावन का महीना है, मंगल दोष की शांति के लिए जैसे मैंने बोला कि सावन का महीना सर्वश्रेष्ठ है, तो आप 4 जुलाई से ही भगवान शंकर की सेवा करना प्रारंभ कर दें। उनसे विनती करें कि मंगल दोष की निवृत्ति करें। अनार लेकर अनार का रस शिवलिंग पे चढ़ाएं। 11 बेलपत्र पे चंदन के साथ अनार का रस लेकर उसमें मिक्स करके सभी पत्तों पे लगा के बारी बारी से मस्तक पे लगा के शिवलिंग पे अर्पित करें। मन में भावना करें कि हे प्रभु, मेरे मंगल दोष की शांति करें। इसके बाद अगला जो गोचर है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, जी हां, लिक्विडिटी के भी स्वामी हैं, नंबर 7 और भाग्य के भी स्वामी है। जी हां, यानी कि मैं बात कर रहा हूं शुक्र की, जो कि मंगल के साथ ही आपके इनकम के भाव में गोचर कर रहे थे, वो भी 12वें भाव में चले जाएंगे। और मंगल शुक्र पहले 11 भाव में साथ साथ थे और 7 जुलाई के बाद पुनः मंगल और शुक्र की युति होगी 12वें भाव में। देखिए, शुक्र जब भी मंगल के साथ आते हैं तो इस संजोग को अच्छा नहीं बोला गया है शास्त्रों में। कहीं ना कहीं अनैतिकता बढ़ती है, खर्चे बढ़ते हैं, आपकी गुप्त गतिविधियां बढ़ा देती है। देखिए, फिलहाल मैं बात करता हूं भाग्य 12वें भाव में, लिक्विडिटी के स्वामी 12वें भाव में। फिलहाल मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं मंगल की तरह शुक्र भी, यानी कि जो लिक्विडिटी के कारक है 12वें में चले गए, नुकसान यानी कि व्यय के भाव में चले गए। विदेश भाव है वो बात ठीक है, लेकिन व्यय का भी भाव है। तो क्या कहती है ये स्थिति? खर्चे यथावत बने रहेंगे, हेल्थ का ध्यान रखें। यदि आप डायबिटिक हैं ध्यान रखें, या जिन्हें डायबिटीज का खतरा है, बाउंड्री लाइन पे हैं, वो विशेष रूप से ध्यान रखें। जो भी आप प्रिकॉशन ले सकते हैं इस मामले में लीजिए, अपने हेल्थ को जरूर ट्रैक करते रहें। दोस्तों, अभी जो मैंने बात की 1 जुलाई को होने वाले गोचर मंगल के बारे में, जो कि 12वें भाव में गए, और वहीं 7 जुलाई को शुक्र 12वें भाव में गए। और ये दुनिया का हर व्यक्ति जानता है कि कुंडली का 12वां भाव ज्यादा अच्छा नहीं होता। तो जहां ये 2 गोचर आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी समस्या में डाल रहे हैं कहीं ना कहीं, वहीं पे अब मैं जिस 2 गोचर की बात कर रहा हूं वो आपके लिए कई अच्छे सुखद संजोगों को लेकर आए। जी हां, 7 जुलाई को शुक्र के गोचर के अगले ही दिन 8 जुलाई को आपके राशि के स्वामी, जो कि पहले से ही आपके 10वें भाव में सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बनाते हुए गोचर कर रहे थे, आपके 11 भाव में लाभ के भाव में आ जाएंगे। 24 जुलाई तक वहां पे वो लाभ की स्थिति बनी रहेगी, 8 जुलाई से 24 जुलाई तक। तो 8 जुलाई से 24 जुलाई तक आप जितनी बैटिंग करना चाहो कर लो। हर तरह के लाभ, धन लाभ, करियर का लाभ, पदोन्नति, व्यापार में लाभ, हर तरह का लाभ। खास करके अगर आप किसी फाइनेंशियल फील्ड से जुड़े हुए हैं तो लाभ से भी ऊपर का लाभ, एक्स्ट्रा लाभ। जब भी आपकी राशि का स्वामी लाभ के भाव में जाता है तो कई तरह के लाभ दिलाता है।
आपको लगेगा कि चीजें रुकी हुई थी, अचानक से वो आपके लाभ में बदल गई, ऐसा ही कुछ होगा। और 24 जुलाई को पुनः बुध निकलते हुए 12वें भाव में चले जाएंगे। दोस्तों, अगला गोचर जो आपके लिए शायद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जी हां दोस्तों, ग्रहों के राजा सूर्य का गोचर। सूर्य के गोचर के बारे में शास्त्रों में लिखा है कि जन्म चंद्रमा से तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में सूर्य का गोचर अति शुभ होता है। तो सूर्य अभी 10वें भाव में है, पहले से 1 महीने से शुभ स्थान पर ही गोचर कर रहे हैं। अभी आपके करियर पे मजबूती बनी हुई है, बिजनेस में मजबूती बनी हुई है, आपके प्रोफेशन में मजबूती बनी हुई है, वही निकलकर वो लाभ के भाव में चले जाएंगे। तो सूर्य जब जैसे ही लाभ के भाव में जाते हैं तो शास्त्रों में क्या लिखा है? यश, मान, प्रतिष्ठा की वृद्धि, पदोन्नति, नए अवसरों की प्राप्ति, धन सम्मान का लाभ, हर तरह की खुशियां, प्रसन्नता, इससे ज्यादा क्या चाहिए। तो 1 महीने तक ग्रहों के राजा सूर्य ये स्थिति बनाकर रखेंगे। तो देखिए, मेरा कार्य है आपको सारे गोचरों की जानकारी देना। अभी मंगल और शुक्र का गोचर अभी अगर सपोर्ट नहीं कर रहा तो मैं जबरदस्ती आपको नहीं बोल सकता कि वो आपको लाभ देगा, लेकिन कोई बात नहीं, वो छोटे छोटे कम अवधि के गोचर हैं। अभी सूर्य का गोचर तो पूरा पूरा आपके सपोर्ट में आ गया। आपके राशि का स्वामी 11वें भाव के सुखद गोचर में, वो भी आपके सपोर्ट में है। तो जहां 2 गोचर आपके विरुद्ध गए, 2 गोचर आपके सपोर्ट में आ गए। आपको करना क्या है? बैलेंस बनाकर चलना है। तो दोस्तों, ये तो जुलाई के महीने के गोचर। शेष जो पहले के गोचर हैं और स्थायी हैं एक तरीके से, जैसे शनि मूल त्रिकोण राशि में आपके 6ठे भाव में, शनि का गोचर 3, 6, 11 में अच्छा माना जाता है और आपके ये 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं, एक अच्छे भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि के लिए वो अच्छा भाव है और अभी अभी वो वक्री हुए हैं। दोस्तों, 6ठा भाव रोग शत्रु ऋण का होता है और कहते हैं क्रूर भाव में क्रूर ग्रह बहुत ही अच्छे रिजल्ट देते हैं। और शनि मूल त्रिकोण राशि में है, आपके पंचमेश भी हैं, बहुत ही बढ़िया संयोग। अपनी राशि में बैठे हुए शनि तीसरी दृष्टि गुरु और राहु पर डाल रहे हैं, जो आपके अष्टम में बैठे हैं। कहते हैं ना, राहु अगर आपकी पत्रिका में अष्टम भाव में है तो काल भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, सर्वश्रेष्ठ पोजीशन में। दोस्तों, आपने सुना होगा कि किसी अशुभ भाव के स्वामी अशुभ भाव में ही बैठ जाएं तो विपरीत राजयोग बन जाता है। यहां पर भाव का एक्सचेंज तो नहीं हो रहा, कोई राजयोग तो नहीं बन रहा, लेकिन आप बात को देखिए कि शनि वक्री होते हुए अपनी ही राशि में बैठते हुए तीसरी दृष्टि अष्टम पर डाल रहे हैं। ये दृष्टि संबंध किसी राजयोग से कम नहीं। गुरु कहां के स्वामी है? चतुर्थ भाव के स्वामी है। प्रॉपर्टी, घर, गाड़ी, हर तरह के आत्मिक सुख गुरु के हाथों में है देना आपको। आपके सप्तमेश हैं, पार्टनर, बिजनेस, वाइफ, पति। अब शनि की दृष्टि जब वहां पर जाएगी और गुरु राहु साथ बैठे हैं, विदेश से लाभ। अगर आप व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं और विदेश से संपर्क है, राहु पे दृष्टि जा रही है और वो गुरु के साथ है और गुरु सप्तम के स्वामी है, बिजनेस पार्टनरशिप। विदेश से जबरदस्त लाभ की प्राप्ति संभव। और अभी ये स्थिति अक्टूबर तक नहीं बदलेगी, सिर्फ राहु वहां से आपके सप्तम भाव में चले आएंगे। बाकी शनि भी 2.5 वर्ष तक वहां, गुरु भी स्टैटिक अगले अप्रैल तक। बहुत लंबे समय तक ये स्थिति बनी हुई। ऐसे समय में अगर आप घर खरीदने के लिए काफी समय से इंतजार कर रहे थे, कहीं ना कहीं से फंड मैनेजमेंट हो जाएगा। बस विचार कीजिए, सोचिए तो सही। कभी कभी हम करना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों से सुना है, मुझे घर लेना है, घर लेना है, गाड़ी लेनी है, गाड़ी लेनी है, हो नहीं पा रहा। मुझे किसी तीर्थ स्थल पे जाना है, जाना है, जाना है, बुलावा नहीं आ रहा। अरे ऐसे नहीं आता बुलावा। जैसे ही दिल में आपने भक्ति के साथ उन्हें पुकार लिया, बुलावा आ जाएगा। वैसे ही ये आकर्षण का सिद्धांत है। दुनिया में
जिस चीज के लिए आप प्रीत बढ़ाओगे, लगन बढ़ाओगे, प्यार बढ़ाओगे, वो चीज आप तक खिंची हुई चली आएगी। युवावस्था में या आप जो वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारे लोग यंगस्टर होंगे, कॉलेज लाइफ में होंगे। जब आप प्यार में पड़ेंगे, उसका क्या होता है इक्वेशन, एक दूसरे के प्रति इतना आकर्षण होता है, इतना आकर्षण होता है कि फिर दुनिया क्या, बादशाहत क्या, सब एक तरफ। पाना है तो पाना है, वो जिद में कन्वर्ट होती है और आप उन्हें जीवन साथी बना लेते हो, अचीव कर लेते हो। चाहे कोई भी बाधा है, वो दिखती नहीं, सब देख लेंगे, सब देख लेंगे, सब रास्ता निकाल लेंगे। बेरोजगार थे तो नौकरी ले लेंगे, बिजनेस कर लेंगे, पापा मम्मी को मना लेंगे, दुनिया से लड़ जाएंगे। रास्ते निकाल रहे हो ना, सारे चैलेंजेस को हल कर रहे हो ना। वैसे ही घर लेना है, गाड़ी लेना है, कामयाबी पानी है, उससे प्यार तो करो। अपने लक्ष्य से जैसे ही प्यार करोगे, वो आपके समीप आती चली जाएगी और आपके जो रास्ते के कांटे हैं दूर होते चले जाएंगे। स्वतः स्वतः बोलते हैं, जहां चाह वहां राह। चाहो तो सही, सोचो मत। सोचने में और चाहने में बहुत अंतर है। कोई चीज आपको नहीं मिल रही है, इसका मतलब है कि दिल से आपने नहीं चाहा। दिल से चाह कर देखो, जिद्दी बनो। पाना है, टाइम लिमिट सेट करो, कब तक पाना है। ऐसा तो नहीं किसी से प्यार करते हो तो बोलते जी बुढ़ापे में शादी कर लेंगे। टाइम लिमिट होती है, 2 साल में शादी करना है, नहीं तो शादी हो जाएगी, फियर ऑफ लॉस। वैसे ही मंजिल के साथ होना चाहिए। घर खरीदना है, टाइम लाइन सेट करो। कामयाबी पानी है, टाइम लाइन सेट करो कि इस साल कामयाबी पा लेनी है, 1 साल भी और लेट नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि लाइफ ऑफ कॉम्प्रोमाइज, सोचते सोचते बुढ़ापा आ गया। हर चीज का एक वक्त होता है, कामयाबी के लिए भी एक वक्त होता है। जब आप पैसे का यूज कर सकते हो, उस समय आपके पास पैसा होना चाहिए। बुढ़ापे में पैसा कमा भी लिया तो क्या करोगे उस पैसे का, जब आपको उसके यूज करने का कोई मतलब ना हो आपकी जिंदगी के लिए। दोस्तों, ये जो भी बातें मैं आपको बता रहा हूं, ये बिल्कुल कॉमन बातें हैं। मैं बस इसलिए बता रहा हूं कि शनि अभी अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, 30 वर्षों के बाद छठे भाव में, फिर 11वें भाव में अच्छे फल देंगे, फिर 7वें में जाएंगे, फिर 8वें में जाएंगे, फिर 9वें में जाएंगे, फिर 10वें में जाएंगे। सोचो, अभी आपको एक अच्छा समय मिला हुआ है शनि के लिहाज से। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कुंडली में, शनि का गोचर। गुरु अष्टम में आकर अचानक होने वाली छिपी हुई जितनी अनवांटेड घटनाएं हैं, वहां पर प्रोटेक्शन दे रहे हैं राहु के साथ बैठे हुए। और क्या चाहिए। छोटे छोटे ग्रहों के अगर नेगेटिव गोचर भी है तो डोंट माइंड प्लीज, मेरा बताना काम है। नहीं तो आप कल को बोलेंगे इन्होंने बताया नहीं कि मंगल कहां गए, शुक्र कहां गए। बताना तो मेरा काम है, बट मैं आपको क्या बता रहा हूं, 9 के 9 प्लैनेट कभी आपके हित में नहीं रहेंगे। अभी मैंने क्या बोला, मंगल का गोचर न्यूट्रल, आपके हित में ज्यादा नहीं है। शुक्र का भी गोचर न्यूट्रल, ज्यादा हित में नहीं है। वही बुध का गोचर एकादश में बढ़िया हो गया, सूर्य का गोचर बढ़िया हो गया, शनि सर्वश्रेष्ठ स्थिति में, गुरु राहु सर्वश्रेष्ठ स्थिति में। और क्या चाहिए, केतु भी बढ़िया बैठे हैं तुला राशि में। और क्या चाहिए, नो एक्सक्यूज प्लीज, काम कीजिए। देखिए, समय अच्छा है, इसका मतलब क्या हुआ, आपके हाथ में बल्ला है, ऑडियंस खचाखच भरी हुई है। जो बॉलर है वो भी कमजोर है, जो उसने गेंद डाली वो भी कमजोर, आपके हाथ में बल्ला है। अब आप इस बल्ले को अपनी योग्यता से घुमाकर 6 लगाते हो, या सिर्फ 4 लगाते हो, या 3 रन लेते हो, 2 रन लेते हो, या 1 रन लेते हो, या लेते ही नहीं। ये क्या है, दिस इज एक्शन, दिस इज कॉल्ड एक्शन। समय अच्छा है, यानी कि बॉल आया एकदम लॉलीपॉप, कोई भी रहेगा तो सिक्सर ही मारेगा नॉर्मली। लेकिन आपकी योग्यता कैसी है, क्या आप उसे भी प्ले कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं।
है ना दोस्तों? वैसा ही लाइफ है, गोचर तो आते जाते रहते हैं, लेकिन आपकी सक्सेस को कौन डिसाइड करता है? आपका एक्शन और आपकी योग्यता। तो इसका कॉम्बिनेशन बिठाएं। सिर्फ ये ना सोचे कि मैं ना तो एक्शन करूंगा, ना तो कर्म करूंगा, ना तो अपनी योग्यता को यूज में लाऊंगा, अपनी एबिलिटी को यूज करूंगा, और बस ऐसे ही अच्छा समय आ जाए तो इसको कहते हैं डे ड्रीमिंग, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। कुछ भी चीजें मिलती नहीं, लेना पड़ता है। कोई भी चीज क्या आप खैरात में लेना पसंद करेंगे? आप बोलेंगे नहीं। तो एक अच्छा समय भी खैरात में ना लें, पुरुषार्थ को यूज करें और जो पाए अपने बाहुबल से पाए, ताकि आपको खुद पर गर्व हो कि यस मैंने अचीव किया है मेहनत से। आपके बच्चे बोले कि यस डैड यू आर माई हीरो। बस यही है सफलता का सूत्र। बस अपनी योग्यता को पहचाने, अपनी एबिलिटी को पहचाने। दोस्तों गलती यही होती है, आपकी योग्यता अपार है। हर इंसान को भगवान ने कुछ स्पेशल देकर इस पृथ्वी पर भेजा है, लेकिन हम उसे पहचानते नहीं और एक जनरल ढर्रे पे अपनी जिंदगी जीनी शुरू कर देते हैं। और यही कारण है कि आपको भगवान ने खास बनाया है, लेकिन आप आम बन जाते हैं। तो क्या आपको वैसी ही जिंदगी पसंद है, एक आम व्यक्ति की, या खास बनना है, एक मिसाल कायम करनी है? तो कोई बड़ा टास्क नहीं है, सिर्फ अपनी योग्यता को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उसके अनुसार बस एक्ट कर देना है। हमारे महान क्रिकेटर धोनी जी ने एक बड़ा मिसाल कायम किया, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दे दिया दुनिया को। खड़गपुर रेलवे स्टेशन पे टीटी का कार्य करते थे, जाकर पता कर लीजिए। लेकिन उनमें और एक आम आदमी में क्या डिफरेंस था? एक अगर आम व्यक्ति रहता, अपने सपनों से समझौता करने वाला होता, तो अभी भी वही रहता, एक आध दो प्रमोशन ले लेता। लेकिन उन्होंने अपने सपने से समझौता नहीं किया, अपनी योग्यता को पहचाना, ट्रेन पर बैठे और आज महान क्रिकेटर धोनी बन गए। वैसे ही हजारों हजार कहानियां हैं। तो सिर्फ गोचर का इंतजार करना, एक अच्छे समय का इंतजार करना, सिर्फ यही काफी नहीं। उससे ज्यादा अगर किसी बात का इंतजार है तो अपनी योग्यता को पहचानने का, उसमें डिले ना करें। जिस दिन पहचान लिया, सारे ग्रह नक्षत्र अपनी दिशा बदल लेंगे और आपको सलाम करेंगे, आपकी योग्यता को सलाम करेंगे, क्योंकि वो समझ गए कि यस आपने पहचान लिया खुद को, तो आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। और अंत में इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप भी अपनी योग्यताओं को पहचानें और अपनी जिंदगी में एक मिसाल कायम करें, मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। बहुत ही जल्द मिलता हूं दोस्तों दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।